बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 30 से 40 लाख के बजट में आने वाली बेहतरीन गाड़ियां कौन सी हैं और लास्ट में हम उनको देख लेंगे कि इन तमाम गाड़ियों में से जो ये दो गाड़ियां जो अच्छी हैं उनको हम फाइनलाइज कर लेंगे। तो 30 से 40 लाख रुपए के बजट में जो हमारे पास हैचबैक में गाड़ियां आती हैं उनमें टोयोटा पासो और विट्स हैं। टोयोटा पासो और विट्स दोनों के स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। और अगर हम पासो को देखें तो पासो की फ्रंट सीट जो होती है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा बंदा बैठ सकता है क्योंकि उसमें सोफा थोड़ा बड़ा लगा हुआ है और स्पेस थोड़ा ज्यादा है। लेकिन पासो का ये है कि पासो नीचे से बहुत ज्यादा नीचे होती है, यानी कि जमीन के साथ लगती है, तो इसलिए उसको ज्यादातर सिटी के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग टूर या उसके लिए वो मसला देती है, यानी कि नीचे से लगती है। अगर आप किसी पहाड़ी एरिया या किसी ऐसे एरिया, हिली एरिया में जाएं तो वहां पे वो इशू देती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है किया पिकैनेटो। किया पिकैनेटो एक अच्छी शेप वाली गाड़ी है, लेकिन फ्यूल एवरेज के हिसाब से बहुत ही थकी हुई है। इसके दोनों वेरिएंट आप देख लें, मैनुअल हो या ऑटो हो, इन दोनों में फ्यूल एवरेज का मसला। ये गाड़ी मैंने रखी है और मैंने पर्सनली इस्तेमाल की है। ज्यादा भी खींच के ये फ्यूल एवरेज जो देती है ना, वो 12, 13, 14 राउंड अबाउट। अगर बहुत ज्यादा अच्छी मेंटेन की हुई है आपने और अच्छे पाँव से गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें ये 14 तक की फ्यूल एवरेज देती है। दूसरा, पार्ट्स वाइज देखें तो इसकी फ्रंट लाइट्स जो है अगर वो टूट जाए या किसी जगह पे बैक लाइट वो टूट जाए तो पहली बात है मिलती बहुत मुश्किल से, अगर मिली भी तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑल्टो VXL। ऑल्टो VXL फ्यूल एवरेज में कदरे बेहतर है, लेकिन यह है कि एक तो इसमें एयरबैग एक ही लगा हुआ है और दूसरा यह है कि इसका इंटीरियर बहुत ही थका हुआ है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल सा हल्की सी क्वालिटी का इंटीरियर इसमें लगाया गया है, जिसकी वजह से इसकी वो आउटलुक या वो 30 से 40 लाख रुपए वाली गाड़ी की लुक नहीं लगती है इसकी। यार बंदे ने कम से कम 30-40 हजार रुपए भरा हुआ हो ना, तो बंदा गाड़ी में बैठा हुआ हो, अगले को पता भी चले, खुद को बंदे को फील हो कि यार मैं 30-40 लाख रुपए की गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। अगर 30 से 40 लाख के बजट में हम जापानीज गाड़ियों की बात करें तो इनमें एन वैगन, एन बॉक्स दोनों टर्बो वाली गाड़ियां इस बजट में अच्छी कंडीशन वाली अप मॉडल में आ जाती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें हाइब्रिड गाड़ियों की, तो हाइब्रिड गाड़ियों में हमारे पास होंडा फिट जो है वो इस बजट में आ जाती है, प्रियस जो है वो इस बजट में आ जाती है और अक्वा जो है वो इस बजट में आ जाती हैं गाड़ियां। बेसिकली हाइब्रिड गाड़ियां जो होती हैं ना, वो तमाम गाड़ियां बहुत अच्छी होती हैं और अच्छी फ्यूल एवरेज देती हैं, बशर्ते कि उनको मेंटेन अच्छा रखा हुआ हो, उनकी बैटरी वगैरह फिट हो। इसी तरह अगर हम सीडान की बात करें तो सीडान में हमारे पास होंडा सिटी, JLI और चिंगान L7 ऑटो मैनुअल दोनों वेरिएंट जो हैं वो आते हैं। ये तो होगी वो तमाम तर गाड़ियां जो 40 लाख के बजट में आती हैं। अगर इन तमाम गाड़ियों में से मेरे ज़हन के मुताबिक अगर आप ये कहें कि यार कौन सी गाड़ी जो है वो बेहतर रहती है, तो मेरे ज़हन के मुताबिक JLI, होंडा सिटी, ठीक है। अगर आप फ्यूल एवरेज देखते हैं तो फ्यूल एवरेज के हिसाब से आप ले लें प्रियस या एक्वा। तो ये चार गाड़ियां हैं जो मेरे जाने के मुताबिक बेहतर रहेंगी आपके लिए, क्योंकि इनके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हैं। और अगर आप फ्यूल इकोनॉमी को देखते हैं, फ्यूल इकोनॉमी के लिहाज से भी मैंने आपको हाइब्रिड गाड़ियों में बता दिया है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।